अक्षित की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज रही थी। मैंने पूछा, नंदिनी कहाँ है? उसके शब्द गुस्से से भरे थे और पूरा माहौल तनाव से भर गया था। हरिशंकर शर्मा का चेहरा उतर गया था। सावित्री देवी की आंखों में आंसू थे और पूरा परिवार डर और शर्मिंदगी में डूबा हुआ था। अक्षित सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी शादी के दिन लड़की उसे छोड़ के भाग गई है। हरिशंकर शर्मा कांपती आवाज में बोले, हमें नहीं पता था बेटा, वह अचानक चली गई। हमने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वह नहीं मानी। अक्षित का गुस्सा और बढ़ गया। क्या मतलब? आप लोगों को कुछ पता ही नहीं और आप लोग यहाँ खड़े हैं। उसके सब ताने जैसे थे। तभी सुनीता सिंह आगे आई। अक्षित, अभी यह गुस्सा करने का समय नहीं है। पहले हमें नंदिनी को ढूंढना होगा। लेकिन अक्षित का दिल टूट चुका था और गुस्सा अब दर्द में बदल रहा था। तभी सावित्री देवी आगे आई। उनकी आवाज़ कांप रही थी। हम जानते हैं हमारी बेटी ने गलत किया है, लेकिन हम तुमसे विनती करते हैं कि तुम अनन्या से शादी कर लो। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। अक्षित चौंक गया। क्या कहा? अनन्या से शादी? यह कोई मजाक है क्या? तभी दरवाजे पर एक हल्की आवाज़ आई, मैं तैयार हूँ। सबने मुड़कर देखा। अनन्या खड़ी थी। उसकी उम्र सिर्फ 18 साल की थी। चेहरा मासूम था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने धीरे से कहा, मैं यह शादी कर लूँगी, अपने परिवार की इज्जत के लिए। अक्षित उसे देखता रह गया। वह इतनी छोटी थी और इतना बड़ा फैसला ले रही थी, लेकिन हालात ने दोनों को एक ऐसे रिश्ते में बांध दिया जहाँ प्यार नहीं बल्कि मजबूरी थी। शादी हो गई। अक्षित का दिल खाली था और अनन्या के मन में डर था, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। शादी की पहली रात दोनों कमरे में थे। अक्षित खिड़की के पास खड़ा था और अनन्या चुपचाप बैठी थी। अक्षित ने कहा, तुमने यह क्यों किया? उसने धीमे से जवाब दिया, अपने परिवार के लिए। अक्षित ने ठंडी सांस ली। मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। यह रिश्ता आसान नहीं होगा। अनन्या ने सिर झुका लिया। मुझे बस सम्मान चाहिए। यहीं से उसके रिश्ते की शुरुआत हुई। शुरू में अक्षित बहुत कठोर था। वह कम बोलता था और हमेशा दूरी बनाए रखता था, लेकिन अनन्या धीरे धीरे घर संभालने लगी। वह हर जिम्मेदारियां निभाती चली गई। घर हो या परिवार, वह हर किसी का ध्यान रखती थी। अक्षित उसे देखता था लेकिन कुछ कहता नहीं था। धीरे धीरे उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। वह अनजाने में अनन्या को नोटिस करने लगा था। उसकी सादगी, उसकी मासूमियत उसे अंदर तक छू रही थी। एक दिन अक्षित ने अचानक कहा, तुम पढ़ाई जारी रख सकती हो। अनन्या चौंक गई। सच में? अक्षित ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, पढ़ाई शुरू कर सकती हो। अनन्या की आंखों में पहली बार खुशी आई। उसने कहा, धन्यवाद, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। यहीं से उसके सपनों की शुरुआत हुई। वह मेडिकल कॉलेज जाने लगी और धीरे धीरे अपनी नई जिंदगी में आगे बढ़ने लगी। लेकिन अंदर ही अंदर वह अब भी अक्षित से थोड़ा डरती थी। समय बीतता गया और दोनों के बीच दूरी कम होने लगी। अक्षित अब पहले जैसा कठोर नहीं था, लेकिन वह अभी भी अपने दिल को पूरी तरह नहीं खोल पा रहा था। एक रात उसने देखा, अनन्या रो रही थी। वह उसके पास गया। क्या हुआ अनन्या? अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, मुझे डर लगता है, मैं कभी आपके लिए पर्याप्त नहीं बन पाऊंगी। अक्षित पहली बार शांत हुआ। उसने धीरे से कहा, तुम पहले से ही काफ़ी हो। यह शब्द अनन्या के दिल में उतर गए और वहाँ से दोनों के रिश्ते में एक नया मोड़ आया। धीरे धीरे दोनों के बीच समझ बढ़ने लगी।
लेकिन प्यार कभी पूरी तरह से खुलकर सामने नहीं आया था। अक्षित अब अनन्या को लेकर थोड़ा चिंतित हो गया था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अनन्या भी धीरे धीरे उसके करीब आने लगी थी, लेकिन दोनों ही अपने दिल की बात छुपा रहे थे। समय आगे बढ़ता गया और अनन्या की पढ़ाई उसका सपना बन गई और अक्षित उसका ताकत बन गया। अक्षित और अनन्या की जिंदगी अब धीरे धीरे एक स्थिर रास्ते पर चलने लगी थी। दोनों के बीच जो शुरुआत मजबूरी से हुई थी, वह अब समझ और आदत में बदल चुकी थी। अनन्या अपने मेडिकल कॉलेज में पूरी मेहनत कर रही थी और अक्षित अपने पुलिस स्टेशन के काम में व्यस्त रहता था। लेकिन अब फर्क इतना था कि दोनों एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करने लगे थे और चुपचाप उसका ख्याल भी रखने लगे थे। एक दिन सुबह अनन्या जल्दी तैयार होकर कॉलेज जाने के लिए निकल पड़ी तो अक्षित ने उसे रोक लिया। आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। अनन्या थोड़ा चौंकी, क्योंकि अक्षित कभी बिना वजह ऐसे ही नहीं करता था। उसने धीरे से कहा, ठीक है। दोनों गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में अक्षित ने कहा, पढ़ाई पर ध्यान देना और खुद को कमजोर मत समझना। तुम में क्षमता है। अनन्या हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं कोशिश कर रही हूँ। धीरे धीरे अक्षित का दिल उसके प्रति नरम होता जा रहा था, लेकिन वह उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कॉलेज पहुंचकर अनन्या ने देखा, उसकी सहेलियां उसे घेर कर खड़ी थी और सब उसकी शादी और पति के बारे में सवाल पूछ रही थी। अनन्या पहले शर्माती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें आत्मविश्वास आने लगा था। वह मुस्कुराकर जवाब देती और पढ़ाई में लग जाती थी। समय बीतता गया और अनन्या अपने कॉलेज में अच्छे प्रदर्शन करने लगी थी। इधर अक्षित ने जीवन में एक पुरानी कड़ी फिर से जुड़ने लगी थी। नंदिनी अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन आई थी। उसका चेहरा बदला हुआ था, आंखों में पछतावा और कमजोरी साफ झलक रही थी। अक्षित उसे देखकर ठंडा पड़ गया था। तुम यहाँ क्यों आई हो? नंदिनी ने धीरे से कहा। मैं बस माफ़ी मांगने आई हूँ। मैंने जो किया वह गलत था। अक्षित ने उसे बिना भावना के देखा। अब देर हो चुकी है नंदिनी, मैं आगे बढ़ चुका हूँ। नंदिनी की आंखें भर आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। मुझे पता है मैं तुम्हारी जिंदगी में अब कुछ नहीं हूँ। बस इतना कहना चाहती थी कि मुझे अफसोस है। अक्षित ने शांत आवाज में कहा, तुम अपनी जिंदगी जियो और मुझे मेरी जिंदगी जीने दो, यही बेहतर रहेगा। नंदिनी चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद अक्षित ने मन में कोई हलचल नहीं हुई, क्योंकि वह उसकी जिंदगी में अनन्या की जगह बन चुकी थी। इधर अनन्या भी धीरे धीरे अक्षित को समझने लगी थी। वह अब उसके व्यवहार में छिपे प्यार को महसूस करने लगी थी, लेकिन वह अभी भी खुलकर कुछ नहीं कहता था। एक रात अनन्या पढ़ाई कर रही थी और अक्षित थका हुआ घर आया। उसने देखा अनन्या किताबों में डूबी है। वह चुपचाप उसके पास बैठ गया। क्या पढ़ रही हो? अनन्या मुस्कुराई। मेडिकल का एक कठिन टॉपिक है। अक्षित ने किताब देखी और कहा, धीरे धीरे समझ आ जाएगा, ज़्यादा दबाव मत लो। अनन्या ने कहा, आप हमेशा मेरे लिए समय निकाल लेते हैं, यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अक्षित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुमने यह घर को संभाला है और मुझे भी शायद एहसास नहीं था कि तुम इतनी मजबूत हो। अनन्या इसकी बात सुनकर थोड़ा भावुक हो गई। दोनों के बीच अब एक अलग ही जुड़ाव बनने लगा था। समय बीतता गया और अनन्या की मेहनत रंग लाई। वह अपने कॉलेज में टॉप स्टूडेंट में आने लगी थी। अक्षित उसे देखकर अंदर ही अंदर गर्व महसूस करता था, लेकिन कभी जाहिर नहीं करता था। एक दिन अनन्या ने
खुशी से कहा, मेरा पहला टेस्ट बहुत अच्छा गया। अक्षित ने हल्की सी मुस्कान दी, मुझे पता था तुम कर लोगी। अनन्या उसकी यह छोटी सी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो गई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी खत्म होने लगी थी और रिश्ता एक नया मोड़ पर आ चुका था। अब अक्षित अनन्या को सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपने जीवन का हिस्सा समझने लगा था, लेकिन वह अभी भी अपने जज्बातों को पूरी तरह नहीं खोल पाता था। एक रात जब बारिश हो रही थी, दोनों खिड़की के पास बैठे थे। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या आप कभी पछताते हैं इस शादी के लिए? अक्षित ने उसकी तरफ देखा और कहा, पहले शायद, लेकिन अब नहीं। अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुरा दी। यह सुन के उसके दिल को सुकून मिला था। समय के साथ उसका रिश्ता और मजबूत होता गया और अक्षित धीरे धीरे बदलने लगा। वह अनन्या की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने लगा। कभी उसके लिए खाना लगाता, कभी उसकी पढ़ाई में मदद करता। अनन्या भी अब उसके बिना अधूरी महसूस करने लगी थी। एक दिन कॉलेज के फंक्शन में अक्षित आया था। सभी लड़कियां उसे देखकर हैरान थीं और अनन्या के पास आकर कहने लगी, तुम्हारा पति तो बहुत हैंडसम है। अनन्या पहले शर्माती थी, लेकिन अब गर्व से कहती, हाँ, वह मेरे लिए बहुत खास है। अक्षित दूर खड़ा यह सब सुन रहा था और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई थी। वह समझ गया था कि अब यह रिश्ता सिर्फ नाम का नहीं रहा बल्कि दिल से जुड़ चुका था। धीरे धीरे साल गुजरते गए। अनन्या डॉक्टर बन गई थी और अक्षित के साथ उसका रिश्ता पूरी तरह मजबूत हो चुका था। अब उसके बीच कोई दूरी नहीं थी। दोनों एक दूसरे को पूरी तरह स्वीकार कर चुके थे। एक दिन घर में खुशखबरी आई, अनन्या प्रेग्नेंट थी। यह सुनकर अक्षित कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर धीरे से मुस्कुराया। यह पल उसके जीवन का सबसे बड़ा बदलाव था। पूरे घर में खुशी फैल गई थी। 9 महीने बाद अनन्या ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। दोनों घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। अक्षित बच्चों को देखकर पहली बार पूरी तरह भावुक हो गया था। उसने अनन्या का हाथ पकड़ के कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी है। अनन्या मुस्कुरा दी। यह सब उसका साथ था। धीरे धीरे उसका घर हंसी और प्यार से भर गया था और वह दोनों अब एक परिपूर्ण परिवार बन चुके थे। समय ने साबित कर दिया था कि मजबूरी से शुरू हुई रिश्ता अगर समझ और धैर्य से निभाया जाए तो वह सबसे मजबूत प्यार में बदल सकता है। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही दिलचस्प कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद।